प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल पर देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर कमलानगर इलाके में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्य रूप से मौजूद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सुना गया। इस अवसर पर चांदनी चौक जिला अध्यक्ष विकेश सेठी, कमलानगर के निगम पार्षद जोगीराम जैन, राकेश अग्रवाल, कुलदीप सिंह, सरिल अग्रवाल, मनोज शर्मा, अनीता ठाकुर, संगीता मोगा सहित अनेकों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इन जरूरतमंद लोगों को डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कंबल भी वितरित किए गए तथा सभी अतिथियों ने मंच के माध्यम से कार्यक्रम की व्याख्या की। सफर आपके साथ न्यूज से इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। बहुत बड़ा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना के तहत हम सब जानते हैं कि 9,000 किसानों को, इस पर 9 करोड़ किसानों को, और किस प्रकार से 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया बिना किसी बिचौलिए के सीधा उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। इस योजना के बारे में तो विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बताएंगे और वो योजना आज की नहीं है। वो योजना हम जानते हैं कि 2019 के अंदर लागू हो गई थी। उसी योजना के बाद तो उसमें कितने प्रकार के विस्तार हुए हैं। मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हृदय की गहराइयों से नतमस्तक होकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस देश में शायद किसी भी राजनीतिक दल का क्यों ना हो, किसी भी दल का सांसद ना रहा हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा ना रहा हो, देश के किसी भी क्षेत्र का ना हो, शायद कोई इस बारे में तो विवाद नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी हर भारतवासी के हृदय सम्राट हैं और इस देश के कोटि जन उनके हृदय में उनका एक विशिष्ट स्थान है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने उन्हें बहुत नजदीक से देखा है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। और मैं विशेष रूप से अटल जी को दिल की गहराइयों से बहुत याद करता हूँ, क्योंकि जब भी लोग पोलियो उन्मूलन के साथ मेरे नाम को जोड़कर बात करते हैं तो मुझे भावुक होकर बहुत सारे ऐसे क्षण याद आते हैं जब 1994 में जब पहली बार हम लोगों ने पोलियो के खिलाफ जंग भारत की राजधानी में शुरू की थी, तो हर स्टेप पर अटल जी भारत के ऑपोजिशन लीडर थे। उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे नरसिम्हा राव जी, भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन अटल जी हर क्षण उस कार्यक्रम में मेरे साथ रहे। मैं आज भी नहीं भूलता कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से लेकर और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तक अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है हम सब डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ 1994 में उस मुहिम को एक बड़ा रूप देने के लिए, बड़ा संदेश देने के लिए वो पैदल चलकर जो है एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज तक गए। मैं वो क्षण भी नहीं भूलता जब भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग केवल इसी बात के लिए रखी थी कि हमने दुनिया के लिए, भारत के लिए लक्ष्य रखा है 2000 तक पोलियो को समाप्त करने का, तो इस काम को हमें बहुत तेजी से करना है। इसके लिए भारत सरकार को क्या करना है। बहुत सारे क्षण हैं, बहुत सारी बातें हैं। अटल जी ने जिस ईमानदारी, कर्मठता, निस्वार्थ भाव, राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ
देश की, समाज की और समाज में भी गरीब लोगों की जिस प्रकार से चिंता की, जिस प्रकार से उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए जिस प्रकार का काम किया, वो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो हमेशा एक मार्गदर्शक जैसा रहेगा। नरेंद्र मोदी और दूसरे कर्म योगी डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो 24 घंटे अस्पतालों के अंदर जाकर और सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। और हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनको डॉक्टर हर्षवर्धन जी का पुराना इतिहास ना पता हो। उन्हीं का रास्ता बनाया हुआ जिसको कि आज मोदी जी आगे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उन्होंने पूरे देश में यह बात रखी कि सभी नदियों को मिलाया जाए। अगर उनकी बात आगे आने वाली सरकारें अगर पूरा कर देती तो आज कहीं भी बाढ़ की स्थिति ना होती। ऐसी दूरदर्शिता रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी रहे हैं, जिन्होंने पोखरण में परमाणु का विस्फोट करके ऐसा मैसेज दिया है पूरे विश्व को कि भारत कभी किसी से डरने वाला नहीं है। उसी समय पूरे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। आज अमेरिका ने, रशिया ने, सबने मतलब जो है प्रतिबंध लगा दिया भारत के ऊपर, लेकिन परवाह नहीं करी बिल्कुल भी। और उन सब चीजों को पार करते हुए उन्होंने जो एक स्थिति पैदा करी है इस देश में, आज जीवन पर्यंत कोई उनको भारतीय जनता पार्टी हो या इस देश का वासी हो कभी नहीं भूल सकता।